now comes now comes the concept of counter current mechanism. काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं है एक्चुअली इस टॉपिक का नाम. इस टॉपिक को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. कि यूरिन को इतना कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के पीछे रीजन क्या है, कैसे यूरिन में हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि इसमें कोई भी काम की चीजें ना जाए, इंपॉर्टेंट चीजें ना जाए, विच आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, विच आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी. ये कैसे इंश्योर करते हैं आप? इसके लिए इसके दो रीजन है. ठीक है, इसके दो रीजन है. पहली बात तो एक डेटा समझो कि यूरिन is 4 times more concentrated than glomerular filtrate. इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जा रहा है. क्या रीजन है, कैसे हम इसको अचीव कर रहे हैं? ठीक है, तो दो this occurs, answer is this occurs due to first reason is proximity मतलब closeness between loop of Henle and vasa recta. दूसरी चीज काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिक. अब ये टॉपिक समझो, काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या. काउंटर मतलब ऑपोजिट, करंट मतलब फ्लो, और मैकेनिज्म. तीन चीजें काउंटर में है, तीन चीजें ऑपोजिट है. पहला कि जो फ्लो है लूप ऑफ हेनले का, जो लूप ऑफ हेनले का खुद में डिसेंडिंग लिंब, अगर आप देखो डिसेंडिंग लिंब और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और हेनलीज लूप आर ऑपोजिट. फर्स्ट काउंटर देखा हमने. सेकंड काउंटर डिसेंडिंग लिंब और असेंडिंग लिंब ऑफ वाजा रेक्टा अपने आप में ही क्या है, काउंटर है. थर्ड काउंटर is Henle's loop और वाजा रेक्टा, ये भी काउंटर है. तो जो फ्लो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में फ्लो कर रहा है. ठीक है, देखते हैं कैसे. ये है डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले. तो जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले का फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, क्या ये एक दूसरे से ऑपोजिट है? डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एक दूसरे से ऑपोजिट है, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, वाजा रेक्टा का जो फ्लो जाता है, यानी कि ये जो वेसल जा रही है उसका जो फ्लो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, उसका जो फ्लो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो सोचो कि वाजा रेक्टा की जो दोनों
वाजा रेक्टा की ये हो गई वाजा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब और ये हो गई वाजा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब। क्या ये एक दूसरे में ऑपोजिट है? हाँ बिल्कुल है। तो दो काउंटर देखने को मिले। अच्छा एक और चीज काउंटर देखो, वाजा रेक्टा, ये है वाजा रेक्टा और ये है हेनली लूप, ये भी एक दूसरे में ऑपोजिट है, तो दिस इज द काउंटर करंट। तो ये एक तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाती हैं। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाती है विच मेंटेन्स द ऑस्मोलैरिटी। सिंपल सी बात है, याद रखना। और कुछ डिटेल्स है जो आपको याद रखनी है, वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, लेट्स सी क्या है वो बात, कि जो ऑस्मोलैरिटी है वो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी कि ऑस्मोसिस में जो डिफरेंस है वो कौन क्रिएट करता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट is caused osmotic gradient is caused by transfer of sodium chloride and urea। ये दो चीजें। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहां कितना होता है ये थोड़ा सा याद रखना। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस है ना, तो ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस कहां कितना होता है, तीन जगह का याद रखना है आपको। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, आउटर मेड्यूला का, आउटर मेड्यूला का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और इनर मेड्यूला का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। देखो कितना है, कॉर्टेक्स का होगा 300, आउटर मेड्यूला का 600। ठीक है, तो मैं इसको कैसे याद रखता हूं, इसको डबल करते जाओ, तो 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12 एंड दीज ऑल वैल्यूज आर इन मिली ऑस्मो, यूनिट है ये ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। ठीक है, और जिस NaCl की हम बात करते हैं, दिस NaCl इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यूरिया है ना, ये क्या कर रहा था, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो बना रहा था, इन दोनों को देखो जरा, NaCl और यूरिया है ना, ये दोनों ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना रहे थे। तो NaCl is returned to the interstitium by ascending limb of vasa recta। ठीक, और यूरिया, यूरिया एंटर्स वाया, यूरिया एंटर करेगा कहां पर, यूरिया विल एंटर द असेंडिंग लिम्ब, यूरिया विल एंटर द असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, एंड असेंडिंग लिम्ब से एंटर करेगा एंड देन enters via thin segment of ascending limb, ascending limb से एंटर करेगा। ठीक है, एंड एग्जिट्स, ये हमें पता ही है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, exits to interstitium via collecting duct। ये क्या बात बोल दी इसने, देखो ये है वाजा रेक्टा,
ये है नेफ्रॉन। वाजा रेक्टा की ये कौन सी लिम्ब है? ये है डिसेंडिंग लिम्ब। और ये कौन सी लिम्ब है? असेंडिंग लिम्ब। उल्टा है, देख रहे हो? दिस इज काउंटर करंट। और लूप ऑफ हेनले के लिए ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये क्या है? असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, अभी हमने वो बात की थी, किसकी बात की थी? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की क्या बात कर रहे थे हम? कि यहां पर 300 ऑस्मोटिक, यहां 600 और यहां पर 1200 दिख रहा है। देखो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो बढ़ रहा है। देखो 300, 600, 1200। तो क्या कहा है जो लास्ट की दो लाइन थी कि NaCl is returned to the interstitium via ascending limb of vasa recta। ठीक है, इंटरस्टिशियम में NaCl आया कैसे? इंटरस्टिशियम में NaCl को लाने वाला, इंटरस्टिशियम मतलब ये जितना भी फ्लूइड होता है इसको सब इंटरस्टिशियम बोलते हैं, है ना? यहाँ बीच में जो भी फ्लूइड है उसको इंटरस्टिशियम बोलते हैं। अब वो मेड्यूला में है, जनरली मेड्यूलरी फ्लूइड बोल दो इसे, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड बोल दो इसे, एक ही बात है। तो क्या कहा है? NaCl is returned to the interstitium by ascending limb of vasa recta। सही है। एंड ध्यान से सुनना, एंड इंटरस्टिशियम में ये है NaCl प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियम में NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, आ गया। एंड यूरिया इज एंटर्ड, यूरिया जो है वो एंटर करेगा कहां पर? यूरिया आ गया, कहां आ गया यूरिया? यूरिया इज एंटर्ड इनटू असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यूरिया, क्योंकि ये क्या है? दिस इज असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू, याद करो, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पर यूरिया आ गया। अब ये यूरिया इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये यूरिया इधर ट्रेवल कर रहा है। ये यूरिया आ गया कहां पर? कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? एग्जिट, बाहर फेंक देगा इस यूरिया को। ये देखो यूरिया को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। और ये फिर से यूरिया कहां पर आ गया है? ये यूरिया आ गया इंटरस्टिशियम में। और इस तरह से ये कुछ पार्ट इस यूरिया का क्या हो जाएगा? वाटर के साथ, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और कुछ पार्ट यूरिया वाटर के साथ कलेक्टिंग डक्ट से फिर कलेक्ट होते होते रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से आपको पता है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, एंड देन आउटसाइड द बॉडी एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, तो ये लाइन हमें समझ में, ये दो लाइन हमने समझने की कोशिश की कि क्या कहना चाह रहा था। अब आपको समझ आना चाहिए क्या क्या मतलब था इन दो लाइन का, कि NaCl is returned to the interstitium by ascending limb of vasa recta, and urea enters the ascending limb via thin segment of enters the interstitium via a thin segment of ascending limb and exits to interstitium via collecting duct। तो यहां पर आपने समझा कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे मेंटेन रहता है, कैसे आप इंश्योर करते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो यूरिया है वो या खराब चीज जो है वो बाहर निकले। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेगुलेशन।